आगे की तरफ आज यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं नया टॉपिक विच इज द इलेक्ट्रिक सेल। सो आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, आपने केमिस्ट्री के अंदर तरह तरह के इलेक्ट्रिक सेल पढ़े होंगे। गैल्वेनिक सेल हो गया, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, या इलेक्ट्रोलाइटिक आपके पास सेल हो गया। तो इलेक्ट्रिक सेल का मतलब हमारे पास एक ऐसा डिवाइस, हमारे पास एक ऐसी डिवाइस जो कि हमारे पास केमिकल एनर्जी को, या हम बोले केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है। तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिंपल एज इट इज, ठीक, बहुत सिंपल कि केमिकल एनर्जी को एक डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, हम उसको इलेक्ट्रिक सेल बोल देते हैं। या फिर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमको प्रोवाइड करता है, जो कि हमको प्रोवाइड करता है आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस, विच प्रोवाइड अस द पोटेंशियल डिफरेंस, which provides us the potential difference, the potential difference, the potential difference between the 2 points in this circuit, between the 2 points, between the 2 points in this circuit, 2 points in the circuit, जो कि सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्रिएट करके बता देता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हमने नहीं पढ़ना कि कौन से टाइप की पढ़ रहे हैं, कैसी टाइप की पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल की हम जरा कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सेल बनता कैसे। तो मेरे पास यहाँ पर 2 प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स को हम रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, लेकिन होने को बच्चे ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप की भी हो सकती हैं। तो इन दोनों प्लेट्स को हम डिप कर देते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। ये देखो बच्चे, यह हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया और उनमें इन दोनों प्लेट्स को क्या कर दिया, उनमें इन दोनों प्लेट्स को क्या कर दिया, हमने डिप कर दिया, हमने इनको यहां पर डिप कर दिया। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और हमने इसके अंदर इन दोनों प्लेट्स को क्या कर दिया, डिप कर दिया। मेटल की प्लेट्स हैं, हमने डिप कर दी। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देखता हूं और मेरे पास ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये बन जाती हैं इलेक्ट्रोड्स। और केमिकल रिएक्शन की वजह से, कौन से केमिकल रिएक्शन, अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन, और आपके पास यहां पर ऑक्सीडेशन एंड आपके पास रिडक्शन, ये आप बहुत बेहतर जानते होंगे। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए हमारे केमिस्ट्री में एक सीरीज है, किसी बच्चे को पता है उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, उस सीरीज का नाम क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से हमारे पास हम 2 अलग अलग मेटल्स लेते हैं, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, और एक पे रिडक्शन हो जाती है। तो इवेंचुअली हमारे पास होता क्या है कि एक प्लेट हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी प्लेट मेरे पास नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। हम इसको इस सेल की ईएमएफ बोलते हैं, हम इसको इस सेल की ईएमएफ बोलते हैं। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ उन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जब ये सेल का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या आप इस सेल से कोई करंट निकाल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। क्या इस सेल में से कोई करंट आपको मिल रहा है, तो आप बोलोगे नहीं कोई करंट नहीं मिल रहा मुझे। लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में अभी एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है और इस वजह से हम इसको इस सेल की ईएमएफ बोल देते हैं। तो हमारे पास यहां पर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, वी हैव द ईएमएफ, कैपिटल ई ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals
across the terminals of the across the terminals of the terminals of the cell when cell is not in use, when the cell is not in use, जब ये सेल बच्चा हमारे पास यूज में नहीं होगा, जब ये सेल के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। हमारे पास इस सेल के अंदर आप ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लेट्स। अच्छा, एक और चीज, हमारे पास इस सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हम अभी तक इग्नोर करके आ रहे हैं। मतलब अगर आप एक आइडियल कंडीशन लेते हो, आप जब एक आइडियल कंडीशन लेते हो तो आप सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या मान के चलते हो? जीरो। आप सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को आप क्या मान के चलते हो? ये बच्चा हमारे पास एक जीरो, यानी कि ये जीरो है आपके पास। तो आइडियल कंडीशन के अंदर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या मान के चलते हो कि ये हमारे पास जीरो है, लेकिन हमारे पास ये एग्जिस्ट कर सकती है और टीचर इसके बारे में कह सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ओम के बराबर होती है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये विद इन दिस सेल एग्जिस्ट करती है, ये हमारे पास विद इन दिस सेल आपके पास एग्जिस्ट करती है, सेल के अंदर एग्जिस्ट करेगी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर एग्जिस्ट करेगी, स्मॉल आर आपके पास ओम। ये मेरे पास तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये मेरे पास यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर वन, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये हमको समझ में आता है। नंबर टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द area of the plates dipped, area of the plates dipped, area of the plates dipped, यानी inversely proportional to the आपके पास area of the plates dipped, inversely proportional to the area of plates dipped। देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास इस केस में आपके पास इतना एरिया इसके अंदर डिप्ड है, ये जो मैं येलो कलर से बता रहा हूँ, तो हमारे पास जो इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास इस एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट वन, द नेचर, समझना, थर्ड वन, द नेचर आपके पास कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, द नेचर कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मुझे एक चीज बताओ, सर्दियों के अंदर, मुझे एक चीज बताओ कि सर्दियों के अंदर आपका जो सेल है या फिर आपका जो गाड़ी है वो जल्दी स्टार्ट होती है कि देर से स्टार्ट होती है? मुझे जरा बताओ सर्दियों के अंदर। तो सर्दियों के अंदर क्या होता है कि हमारी जो गाड़ी होती है वो देर से स्टार्ट होती है क्योंकि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, हमारे पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और इस वजह से सेल को स्टार्ट करना, उसमें से करंट को निकालना थोड़ा सा हमारे पास क्या हो जाता है, आपके पास मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, ये बात ध्यान रखना। और इस पे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट, यह हमारे पास यहाँ पे डिफिकल्ट क्यों हो जाता है और क्या डिफिकल्ट हो जाता है? व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट कार इंजन, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट द कार इंजन ऑन दी आपके पास विंटर मॉर्निंग, ऑन दी विंटर मॉर्निंग। तो हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाता है कि विंटर मॉर्निंग के अंदर हमारे पास कार को स्टार्ट करना क्यों मुश्किल हो जाता है? तो सॉल्यूशन बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, ड्यू टू लेस टेम्परेचर
अगर मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू कम है, द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है बच्चे, ये हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आई? तो हमारे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गई। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक सेल अब कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो मैं अब इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मेरे पास सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। आज से पहले हमने कहीं पर भी, आज से पहले हमने कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज किया ही नहीं था। आज से पहले हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज किया ही नहीं था, बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। हम सिंपल एक बैटरी लेते थे, एक सेल ले लिया और उस बैटरी या सेल को सीधा एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ जोड़ दिया। अब ये पूरा सेल, याद रखना हमारे पास ये पूरा का पूरा सेल है, यहां से लेके यहां तक सेल है, ये पूरा का पूरा सेल है। इवन दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सेल, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सेल। ये सेल का आपके पास पार्ट है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, वो हमारे पास हाई पोटेंशियल है। जो नेगेटिव है आपके पास इस सेल का, वो हमारे पास इस सेल का कौन सा पोटेंशियल है, शाबाश बता दो, लो पोटेंशियल है। तो मेरे पास इस सेल का एक हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा मेरे पास लो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल। हमारे पास करंट कहां से कहां पर चलता है बताओ, शाबाश। तो हमारे पास करंट चलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और बच्चे एंड कहां पर होता है, वापस कहां पर आता है, तो आपके पास यहां पर वापस आ जाता है। अभी तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। नई चीज क्या आ गई है, इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे पास नई चीज क्या निकल कर आई है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो अब से पहले आपको कहीं पर भी बताई नहीं गई थी। यानी सेल में अब करंट चलेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम यहां पर देखें। क्लियर होगी बात? आगे चले, आगे देखें, फोकस करें इसके ऊपर। तो हमारे पास जब एक सेल बन गया, एक सेल मेरे पास तैयार हो गया, उसकी ईएमएफ भी आ गई, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गई, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, करंट लेंगे इससे। सो हमारे पास नेक्स्ट बच्चा आपके पास क्या आ जाता है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द current, the extraction of the current from this cell, the extraction of the current from this cell। हम यहाँ पर सेल में से इलेक्ट्रिक करंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर की तरफ को निकालेंगे। द एक्सट्रैक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम द सेल, हम सेल में से करंट को बाहर की तरफ को निकालेंगे, नंबर 1। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि मेरे पास नेक्स्ट चीज क्या आ गई, which is the terminal potential difference। तो extraction of the current from the cell and the terminal potential difference, extraction of the current from the cell and the terminal potential difference। अब जरा देखिए इसका मतलब क्या, किसी भी सेल में से अगर मुझे करंट को बाहर की तरफ को मैंने बाहर निकाला, मैं इस सेल को देखता हूं जिसकी ईएमएफ ई के बराबर है, और हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई आर, ये ईएमएफ आ गई ई, और मैंने इसको अब किसके साथ जोड़ देना, मैंने इसको जोड़ देना एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ। ये देखो जोड़ दिया, ये मैंने इसको जोड़ देना है एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ, विच इज आर आपके पास ओम। मैंने जोड़ दिया इसको, ये मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव और ये मेरे पास नेगेटिव। डेफिनेटली अब करंट चलेगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो करंट आपके पास चलेगा, ये करंट पॉजिटिव से ट्रेवल होकर नेगेटिव की तरफ आएगा। ये भी हो सकता है कि मैं इसको आउटपुट रेजिस्टेंस बोलूं, कि यहां पर मुझे आउटपुट इस रेजिस्टेंस में मिल रहा है, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल का पार्ट है, वो तो सेल के अंदर है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे जो करंट मिलेगा वो कैपिटल आर पे मिलेगा,
स्मॉल आर पे मुझे कोई करंट नहीं मिलेगा। और रीजन क्या है बच्चे हमारे पास, सोच के बताओ क्या रीजन हो सकता है। इसका रीजन बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल के अंदर है। हम बना यहाँ पर बाहर रहे हैं लेकिन वो सेल के अंदर है, और उससे मुझे कोई करंट का फायदा नहीं हो सकता। मैं अगर कोई भी डिवाइस लगाऊंगा जिसमें से मुझे करंट चलाना है, वो मैं सेल के अंदर लगाऊंगा कि सेल के बाहर लगाऊंगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक सेल, ये आपके घरों में मिलने वाला एक बड़ा आम सा सेल है बच्चे, यहाँ पर मेरे पास एक सेल है और इसकी ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पे लाई करती है, सेल के अंदर, बिल्कुल देखो यहाँ पर लाई करती है। और इस सेल में से अगर मुझे करंट चाहिए तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में क्या लगा देता हूं, एक रेजिस्टेंस आर ओम लगा देता हूं। तो मुझे जो आउटपुट मिलेगी, मुझे जो आउटपुट मिलेगी वो तो कैपिटल आर के अक्रॉस मिलेगी। मुझे स्मॉल आर के अक्रॉस, मुझे स्मॉल आर के अक्रॉस कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। करंट क्या आर पे चलेगा, बिल्कुल देखो दोनों आर के अंदर से करंट चलेगा, ऊपर वाले में भी अंदर वाले में भी। बट मुझे करंट का फायदा कहां से होगा, स्मॉल आर पे होगा कि कैपिटल आर पे, तो कैपिटल आर पे। तो ये आउटपुट है मेरे पास। यहां पर एक और बात का ध्यान रखना, देयर मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। आउटपुट पे मेरे पास कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। तो अगर कॉम्बिनेशन होगी सीरीज की, या कॉम्बिनेशन होगी किसके बच्चे, पैरेलल की, या फिर कॉम्बिनेशन होगी मिक्स्ड, या फिर मेरे पास मिक्स्ड अगर कॉम्बिनेशन है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों चीजों में आप पहले नेट रेजिस्टेंस निकालो। तो आपको तब नेट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तब आप इसकी नेट रेजिस्टेंस को निकालोगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस। देन मुझे यहां पर नेट रेजिस्टेंस निकालनी, तब मुझे यहां पर क्या निकालनी है, नेट रेजिस्टेंस। तब आप अगर मान लो दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो R1 प्लस R2, अगर दो पैरेलल में है तो पैरेलल में उनको ऐड करके एक सिंगल रेजिस्टेंस आप आउटपुट रेजिस्टेंस की तरह आइडेंटिफाई करोगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। इसमें करंट कितना चलेगा, तो हमारे पास इसमें से करंट कितना चला, देयरफॉर आपके पास करंट इन दी अबव पिक्चर। सो करंट आपके पास ऊपर वाली पिक्चर में क्या आ जाएगा, तो करंट आई इन दी अबव पिक्चर इज गिवन बाय, तो वोल्टेज कितनी लग रही है आपके पास, कैपिटल ए की, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, तो आपके पास आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। ये देखिए बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर जो करंट चल रहा है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, कैपिटल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। तो कैपिटल ए डिवाइडेड बाय आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर एक सेल है, ये आपके पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है, और नीचे मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ गई, 5। ये मेरे पास 5 ओम आ गई। और टीचर बोलता है इस सर्किट में से करंट कितना चलेगा, तो बताओ कितना करंट चलेगा, तो मेरे पास यहाँ पर करंट चल जाएगा आपके पास, द वोल्टेज इज 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होगी, ये बात ध्यान रखना। तो मेरे पास यहाँ पर 5 प्लस 1, तो आंसर मेरे पास 10/6, या फिर I इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/3 एम्पेयर का करंट। ये करंट हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में आकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। पहली बात क्लियर होगी आपको, पहली बात क्लियर होगी बच्चे, यस और नो, पहली बात क्लियर होगी, यस और नो। आगे चले, अब मेरे पास इस सेल में से जब आपके पास करंट निकल रहा है, ये देखिए समझना, ये मेरे पास यहाँ पर सेल है और ये मेरे पास यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, और मेरे पास नीचे आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ध्यान से समझना, तो मेरे पास यहाँ पर ये EMF E है
यहां से करंट मेरे पास कितना निकल रहा है, आपके पास आई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर ओम, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर ओम, और मेरे पास यहां से सेल ट्रेवल होकर कहां पर पहुंच गया, नेगेटिव टर्मिनल। करंट कितना चला मैंने बोला, तो करंट आपके पास यहां पर किसके बराबर आ जाएगा, तो करंट विल बी इक्वल टू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय आर प्लस ऑफ स्मॉलर। ये तो होगी पहली चीज। लेकिन एक और चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी की बात करूं तो हमारे पास जो ईएमएफ ई लग रही है बच्चे, ये आपके पास किस किस के बराबर हो जाएगी, दिस विल बी दी वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर ओम, पक्का, प्लस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस स्मॉल आर ओम। हाँ या ना बच्चे, मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। सीरीज के अंदर जितनी भी रेजिस्टेंसेस आप लगाते हो, सभी के वोल्टेजेस का सम अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। तो हमारे पास इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आ रही है और नीचे वाले पे भी जो वोल्टेज आ रही है, इन दोनों का सम किसके बराबर है, आपके पास कैपिटल ई के बराबर है। ये दोनों बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास कैपिटल ई के बराबर है, ये दोनों बच्चे हमारे पास किसके बराबर है, कैपिटल ई के बराबर है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, हाँ या ना। तो इसका मतलब अब देखना, ये वाली वोल्टेज मेरे पास आउटपुट वोल्टेज, ध्यान से समझना, ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है, तो वी आर ओम किसके बराबर है, तो आप लिखोगे ईएमएफ ऑफ द बैटरी माइनस ऑफ करंट आप V इंटू आपके पास स्मॉल आर ओम। तो मेरे पास आ गया E माइनस ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मेरे पास स्मॉल आर ओम के बराबर। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के मैं दो मतलब निकाल सकता हूं। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि दिस इज द आउटपुट वोल्टेज जो मुझे नजर आए, जो कि बच्चे हमने यूज की, हमने इतनी आउटपुट वोल्टेज को यूज किया। और या फिर बच्चे हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं E माइनस आई आर इज द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, यह हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ दिस सेल। ये इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल है when it is in use, जब ये हमारे पास यूज हो रहा है, when it is in use यानी कि जब ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, जब ये हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि टेक्निकली सेल की ईएमएफ कैपिटल ई के बराबर, टेक्निकली सेल के ईएमएफ हमारे पास कैपिटल ई के बराबर है, लेकिन याद रखना जब इसमें से करंट बाहर निकलता है तो आपके पास ये जो आई आर का फैक्टर है, जो आई आर का फैक्टर है, वो वोल्टेज उसी सेल के अंदर रह जाती है, क्योंकि सेल के पास भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस वजह से वो जो वोल्टेज है वो प्रॉपर बाहर नहीं आ पाती और आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलती है, आपके पास यहाँ पर कम। तो मैं एक और बात बता दूं कि ये जो मेरे पास कैपिटल ई है, ये कौन सी वोल्टेज है आपके पास, एक तरीके से देखा जाए तो इनपुट वोल्टेज, ये आपके पास इनपुट वोल्टेज, आप इसको अप्लाइड वोल्टेज भी लिख सकते हो। और ये बच्चे आपके पास वो वोल्टेज है जो क्या आप बोल सकते हो कि यार ये वोल्टेज हमने अप्लाई की पर आउटपुट इतना निकला, और इसके पीछे की वजह क्या थी बच्चे, आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस। जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसी काम आती है तो हमारे पास इसकी वजह से सेल के अक्रॉस का इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर जाता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है कि आपको पूरी वोल्टेज बाहर की तरफ नहीं मिल पाती है। तो सेल क्या करता है, कुछ वोल्टेज को अपने पास रख लेता है और आपको पूरी वोल्टेज बाहर आने नहीं देता। तो कहने का मतलब हमारे पास यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द, याद रखना बच्चे, दिस इज द इफेक्टिव
ये हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of the cell when it is in use. 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 जब ये हमारे पास इस्तेमाल होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का किसके बराबर आ जाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस करंट थ्रू द सेल इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये हमारे पास आ जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और साफ बच्चे हमें क्या चीज पता लग रही है कि हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल से ये बहुत कम हो जाएगा। बार बार आपके दिमाग में यही बात आएगी, सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हुआ। हमारी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फैक्टर है, वो क्या करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस के फैक्टर की वजह से हमारे पास जो सेल है, उस सेल के अंदर थोड़ा सा करंट क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है। वो जो सेल के अंदर का करंट है, अब वो नेट वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है और आपको कम वोल्टेज मिलती है। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करती है? यहाँ पर वोल्टेज का कुछ पार्ट, कुछ चंक, कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है और बच्चे उसको आगे नहीं जाने देती। तो यह हमारे पास क्या बन जाती है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। बहुत सिंपल सी चीज। और करंट आपके पास कितने के बराबर है? कैपिटल ई डिवाइडेड बाई आर बाई आर। तो याद रखना यहाँ पर आई की वैल्यू किसके बराबर है? दिस इज ए डिवाइडेड बाई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। रिमेंबर, इसको हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एक सेल लगा दिया, ये हमारे पास यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है और मेरे पास ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। देखते, ये मेरे पास आ गया आपके पास 10 वोल्ट, ये मेरे पास 1 वोल्ट और ये बच्चा हमारे पास आ गया यहाँ पर 4। टीचर दो चीजें पूछेगा। टीचर मुझे यहाँ पर पूछेगा, नंबर 1, व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट? तो करंट इन सर्किट कितने के बराबर आ गया? 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ 4। तो आंसर इज 2 एम्पेयर। द आंसर इज 2 एम्पेयर। यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 2 एम्पेयर के आसपास आ गया। नेक्स्ट वन, टीचर इसमें नेक्स्ट पूछेगा व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टीचर मुझे पूछेगा व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे पास यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा? देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा V इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस I इंटू स्मॉल r। तो V इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस ऑफ आपके पास कैपिटल I इंटू स्मॉल r। कैपिटल I इंटू स्मॉल r, कैपिटल I इंटू स्मॉल r। आगे चले तो मेरे पास V की वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल E जो कि 10 है, माइनस करंट, करंट कितने के बराबर है? 2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितने के बराबर है? 1। तो आप जल्दी बता दो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर आ गया? 8 वोल्ट के बराबर। क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं सर, बहुत आसान है बच्चे हमारे पास। हम बड़े आराम से इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है हमारे पास। मुश्किल है कि आप इस फॉर्मूले को याद कैसे करोगे और कैसे बच्चे आप बाकी चीजों को इसके साथ अलाइन करने की कोशिश करोगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आपके पास यहाँ पे टीचर मुझे बोल रहे हैं, यहाँ पर टीचर मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा है। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास ये है कि मेरे पास यहाँ पर एक सेल है, यह हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है और हमारे पास यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ध्यान से देखना बच्चे, ये मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 0.5 आपके पास ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ध्यान से समझना। और मेरे पास ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास कितने की है, ज्यादा है कम है, मुझे नहीं पता। हाँ मुझे इतनी चीज जरूर पता है बच्चे
कि हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास चल रहा है, वो आपके पास कितने का है? तो मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारे पास यहाँ पे 10 वोल्ट का है, और मुझे यहाँ पर बताना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगी। अब ये कैसे करें? मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और मुझे क्या निकालनी है बच्चे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कैपिटल E माइनस आई इंटू आपके पास R, और 10 इज इक्वल टू कैपिटल E, ये 12 है, माइनस ऑफ I, और स्मॉल r की वैल्यू कितने के बराबर है? 0.5। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो I इंटू 0.5 इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ 10, तो I इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0.5। अब 0.5 खुद हाफ के बराबर होता है, तो करंट कितने का चल रहा है मेरे पास? 4 एम्पियर का। समझ रहे हो क्वेश्चन को करना कैसे? और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपके पास करंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? आपके पास करंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? कैपिटल E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल r। तो कैपिटल E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर स्मॉल r। तो मेरे पास कैपिटल E की वैल्यू किसके बराबर है? 12, और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल r 0.5। तो मेरे पास 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय R प्लस ऑफ कितना आ जाएगा? 0.5। ये कैंसल होकर आपके पास 3, तो R प्लस ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 3। तो आपके पास R की वैल्यू कितने के बराबर है? 3 माइनस 0.5। तो आपका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 2.5 आपके पास ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो 2.5 ओम की मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पर 2.5 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पर 2.5 ओम की आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बच्चे हमको ये चीज यहाँ पर पता लगती है कि हमको करना कैसे। अब आगे चलते हैं। हमारे पास अगर हम आगे की तरफ को चले और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आता है? देखो मेरे पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है अगर हम फोकस करें, तो मेरे पास नेक्स्ट आपके पास आ गया, अगर मैं V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ IR का ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? हमारे पास इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हमारे पास इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो आंसर है हमारे पास इसका ग्राफ, हमारे पास इसका ग्राफ, ये मेरे पास V वर्सेस आपके पास V वर्सेस मेरे पास करंट का ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का विद डिक्रीजिंग स्लोप। ये ग्राफ बच्चे हमारे पास स्ट्रेट लाइन का बनेगा विद डिक्रीजिंग स्लोप। ऐसे हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज जब करंट जीरो है, तो जब आपके पास करंट जीरो है तो आपके पास V की वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल E के बराबर। समझो, जब आपके पास करंट जीरो है तो आपके पास V की वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल E के बराबर। तो ये चीज मेरे पास आ जाएगी EMF ऑफ दिस सेल। और जब मेरे पास V जीरो है, ये देखो जब मेरे पास V जीरो है तो आपके पास यहाँ पर करंट किसके बराबर आ जाएगा? तो आपके पास आंसर आ जाएगा E डिवाइडेड बाई R। ये हमारे पास ये करंट आ गया E डिवाइडेड बाई R। एंड रिमेंबर दिस इज द मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सेल, दिस इज द मैक्सिमम करंट फ्रॉम दिस सेल। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ये करंट आपके पास पॉसिबल नहीं है। ये करंट पूरी तरह से बच्चे हमारे पास अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकल है बच्चे, यानी कि ये हमारे पास जो करंट है यह हमारे पास सिर्फ थ्योरी और बुक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, थ्योरी के अंदर। ये नॉट पॉसिबल, ऐसा करंट आपको मिल ही नहीं सकता है। लेकिन अगर कभी कोई टीचर तुम्हें पूछे तो आपने जवाब देना है हाँ जी हमें पता है कि इसमें से मैक्सिमम करंट किसके बराबर है? EMF ऑफ दिस सेल डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम करंट फ्रॉम दिस सेल किसके बराबर आ जाता है? दिस इज द EMF ऑफ दिस सेल डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल।
divided by the internal resistance of the cell, divided by the internal resistance of the cell. तो जो मैक्सिमम करंट है it is given by EMF of the cell divided by internal resistance of the cell. और हाँ, हमारे पास इस ग्राफ की जो स्लोप है, याद रखना इस ग्राफ की जो स्लोप है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो टेंजेंट ऑफ थीटा will be directly proportional to the internal resistance. तो tangent of theta will be directly proportional to the internal resistance. कैसे, मैं आपको बताता हूं, आगे चलते हैं। सो मेरे पास यहां पर आपके पास क्वेश्चन है और आपके पास यहां पर क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है फ्रॉम NCERT 3.1 क्वेश्चन। आपके पास NCERT का 3.1 क्वेश्चन क्या है जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है we have a storage battery of 12 volt. We have the storage battery of 12 volt. We have the storage battery of the 12 volt. We have the storage battery of the 12 volt with internal resistance 0.4 ohm. With आपके पास internal resistance with the internal resistance of 0.4 ohm. Internal resistance of 0.4 ohm. With the internal resistance of 0.4 ohm. With the internal resistance of 0.4 ohm. Calculate maximum current from this cell. Calculate maximum current from this cell. Maximum current from the cell. Calculate the maximum current from the cell. कितना आसान क्वेश्चन है, NCERT का कितना आसान क्वेश्चन है बच्चे, बड़े आराम से कोई बच्चा इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसका सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा, मेरे पास यहाँ पर करंट I विल बी गिवन बाय कैपिटल E डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पर कैपिटल E, आपके पास आ गई 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास आ गई 0.4। सो द आंसर विल बी 120/4 और द आंसर विल बी 30 एम्पियर। रिमेंबर दिस इज द मैक्सिमम करंट, ये हमारे पास मैक्सिमम करंट है, पर ये मैक्सिमम करंट कैन never obtain in reality, can never be obtained in reality। आप रियलिटी के अंदर ऐसा करंट कभी आपको मिल ही नहीं सकता, ऐसा करंट आपको कभी मिलेगा ही नहीं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर हम लिखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक सेल है और मेरे पास यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ध्यान से समझना, ये मेरे पास यहाँ पर 15 वोल्ट है, ये मेरे पास 2 ओम है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि बच्चा हमारे पास यहाँ से करंट आपके पास ट्रेवल कर रहा है, मुझे पता है। और आपके पास करंट कितने का ट्रेवल कर रहा है, 2 एम्पेयर का मेरे पास यहाँ पे करंट ट्रेवल कर रहा है। मुझे बताना है व्हाट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। बताओ कैसे बताओगे। ये 2 एम्पेयर का करंट बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो करंट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ r। तो मेरे पास 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 प्लस ऑफ r, तो 4 प्लस ऑफ 2r इज इक्वल टू 15, 2r इज इक्वल टू 11। तो आपके पास r इज इक्वल कितना आ जाएगा 11/2। तो इतने की रेजिस्टेंस या फिर बच्चे 5.5 ओम की मेरे पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना चल रही है, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहा है। तो कोई भी बच्चा क्वेश्चन, हाँ भाई कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को लगा सकता है। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि टीचर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ऐसे दे सकता है। देखो कैसे, जैसे कि मुझे टीचर ने बोल दिया जी ये मेरे पास एक सेल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और नीचे मेरे पास टीचर ने एक सर्किट ऐसे बना दिया, ये देखिए
ये टीचर ने मेरे पास एक सर्किट ऐसे करके बना दिया, ये टीचर ने मेरे पास एक सर्किट को कुछ इस तरीके से ऐसे करके बना दिया। लो जी, बन गया सर्किट, कंप्लीट हो गया, बन गया सर्किट। यहां पर मेरे पास ये 2 ओम है, नाउ दिस इज 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी बच्चा हमारे पास 2 ओम, और ये मेरे पास बीच वाला 5 ओम। क्लियर होगी बात। और यहाँ पर मेरे पास आगे 1 ओम और यहाँ पर वोल्टेज लगी हुई है 18 वोल्ट की। अब टीचर बोलता है कि सर्किट के अंदर बहुत सारी चीजें वो पूछेगा, जैसे कि वो बोलेगा करंट कितना चल रहा है, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सेल का, ये सारी चीजें पूछेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये आउटपुट आपका सर्किट है, यानी कि आपको करंट इसके थ्रू मिल रहा है, ये आउटपुट सर्किट है। अब ये कौन सा सर्किट है जरा बताओ मुझे, कोई बच्चा बताए, ये कौन सा सर्किट है मेरे पास, कोई बच्चा बताए, कौन सा सर्किट है ये मेरे पास, कोई बच्चा बताए। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। क्या ये बैलेंस्ड है? बिल्कुल ये बैलेंस्ड। और कैसे ये बैलेंस्ड है? क्योंकि 2 2 2 और 2 बैलेंस्ड है। तो हमारे पास ये बीच वाली आपके पास रेजिस्टेंस आ गई, ये हमारे पास आ गया 2, ये आपके पास आ गया 2, ये हमारे पास आ गया 2, और ये भी मेरे पास आ गया 2। तो दिस 2 ओम, ये भी 2 ओम, आपके पास ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये 5 ओम किसी भी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हम इस 5 ओम को यहां से कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल, देखो जी मैंने हटा दिया। जैसे हटाएंगे ये दोनों सीरीज 4, ये दोनों सीरीज, तो 4 4 और 4 आपस में किस में आ जाएंगे बताओ, शाबाश। 4 और 4 आपस में किस में आ जाएंगे, शाबाश बताओ। तो 4 और 4 आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल के अंदर। तो जैसे ये पैरेलल के अंदर आ गए 4 और 4, तो नेट आपके पास पैरेलल में कितना आ जाएगा, 2 ओम ही आएगा। जो बच्चा नहीं कर सकता उसको दिखा देते हैं, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू हाफ। तो दिस इज इक्वल टू 1/r, तो r इज इक्वल टू 2 ओम आ गया। तो मेरे पास अब ये आगे 2 ओम। आगे चलते, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर 18 वोल्ट, ये 1 ओम, और नीचे की तरफ मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, आपके पास 2 ओम आ गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो? सो दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, एंड दिस इज योर आपके पास 18 वोल्ट। चलो जी आगे चलते हैं। तो मेरे पास अब यहाँ पर करंट कितने का चलेगा, 18/3, यानी कि मेरे पास 6 एम्पेयर का करंट चलेगा। और मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का होता है, याद रखना ये सेल का होता है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास 18 माइनस ऑफ 6 इंटू 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18 माइनस 6, तो आंसर इज 12 वोल्ट। तो आपके ये जो सेल है ये इस सर्किट पे 12 वोल्ट के बराबर के ईएमएफ को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास एक पोर्शन हो गया खत्म। अब चलते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट इज नोन एज टू बी द एफिशिएंसी ऑफ द सेल, द एफिशिएंसी ऑफ द सेल। मेरे पास सेल की एफिशिएंसी आप कैसे निकालते हो? दिस इज नोन एज टू बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड डिवाइडेड बाय, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, EMF ऑफ द सेल के साथ, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं EMF ऑफ द सेल के साथ। तो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर है, जरा सोच के देखते हैं। तो मेरे पास आ जाता है E माइनस आई आर, और EMF ऑफ सेल किसके बराबर है, दिस इज कैपिटल E, या फिर एफिशिएंसी ऑफ सेल कैपिटल E बाई E माइनस ऑफ I इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल E। ये कैंसल होकर 1 आ जाएगा, ये कैंसल होकर 1 आ गया। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, ये I किसके बराबर है, E डिवाइडेड बाई R प्लस ऑफ R इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल E। ये कैंसल, आपके पास कैंसल, एंड दिस इज 1 माइनस स्मॉल r अपॉन r प्लस ऑफ r। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम हमारे पास आ गया
and eta is equal to r plus of r into r plus of r minus of r. ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, कैपिटल R, the efficiency is कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस ऑफ R, ये एफिशिएंसी है। इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा तो ये हमारे पास किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। ये हमारे पास किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। तो अब इसके ऊपर टीचर क्वेश्चन कैसे पूछे, जरा चेक कर लेते हैं। हमारे पास इसके ऊपर टीचर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास इस पे टीचर क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन दी फॉलोइंग सर्किट। मेरे पास यहाँ पर जो ये सर्किट है, इन दी फॉलोइंग सर्किट, जो मेरे पास यहाँ पर सर्किट है, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आ गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बच्चा आपके पास एक्सटर्नल, ये हमारे पास आ गया 10 वोल्ट, ये मेरे पास 2 ओम, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 5 ओम। तो एक 10 वोल्ट है, एक 2 ओम है, और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर 5 ओम। एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल, तो हमारे पास इस सेल की एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगी, जरा बताओ। तो इसकी एफिशिएंसी मेरे पास आ जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या बच्चे, कैपिटल R डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r, तो 5 प्लस ऑफ 2, तो 5/7, और परसेंटेज में क्या कर देंगे, और अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूं तो 5/7 इंटू 100%। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल, ये हमारे पास इस सेल की प्रॉपर पूरी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर से, ये आपको याद रखना, ये आपको टीचर एडिशनल प्रॉब्लम की तरह पूछे, इस बात का ध्यान रखना, टीचर इसको एडिशनल प्रॉब्लम की तरह पूछेगा कि एडिशनल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो वो एफिशिएंसी ऑफ द सेल आपको यहाँ पर पूछ सकता है जी। चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ। Yes, अब ये हम देखते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन कल रात को मुझे एक बच्चे ने भेजा था, अच्छा क्वेश्चन था और सेल के ऊपर ही बेस्ड था। जरा चेक करता हूँ मेरे को वो क्वेश्चन अगर नजर आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ये क्वेश्चन क्या था बच्चे, आपके पास क्वेश्चन ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अब टीचर क्या बोल रहा है कि मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, ये मेरे पास 3 वोल्ट के बराबर है, और ये कब है, व्हेन, जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट के बराबर है जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल क्या हो पीछे बराबर हो जाए। और मुझे यहां पर बतानी कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। अब देखो ये क्वेश्चन करे कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस आई इंटू आर। मुझे इतना पता है कि हमारे पास ये 3 है, लेकिन ना तो मुझे ईएमएफ का पता, ना मुझे करंट का पता, और ना ही बच्चे मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस का पता, कुछ भी तो नहीं पता मुझे तो किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है बच्चे। चलो तो फिर कहां से लीड लेते हैं बच्चे, हम लीड लेते हैं कि करंट आपके पास किसके बराबर होता है, तो आप लिखोगे ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल। तो गिवन क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो हमारे पास I इज इक्वल टू, आपके पास I विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, E, और ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो शाबाश, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2R। तो हम यहाँ पर इसको 2R के बराबर लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर 2R के अगर बराबर लिख लें तो जरा देखते हैं बच्चे काम कैसे बन पाता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 3 इज इक्वल टू E माइनस ऑफ E डिवाइडेड बाय 2R मल्टीप्लाइड बाय R।
R से R हो गया कैंसिल, एंड 3 इज इक्वल टू E माइनस E/2। तो अब आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, तो 3 इज इक्वल टू E/2, तो EMF ऑफ सेल कितने के बराबर आ गई, जल्दी बोलो बच्चे, 6 वोल्ट के बराबर। तो EMF ऑफ द सेल हमारे पास कितने के बराबर आ गई बच्चे, दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। जो EMF ऑफ द सेल है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाती है बच्चे, 6 वोल्ट के बराबर आ जाती है। तो EMF ऑफ द सेल ये हमारे पास कितने के बराबर आ गई बच्चे, ये हमारे पास 6 वोल्ट के बराबर आपके पास आ गई। क्लियर है ये वाली चीज, समझ में आ गई ये वाली चीज। ये क्वेश्चन कल एक बच्चे ने पूछा था, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल है, वहां से इस बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था। चलिए बच्चे, सो आज के लिए अभी हम इतना करते हैं। ये मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा दिए हुए हैं, इनको एक बार बच्चे रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर